तो आपने ये सोच लिया है कि आपको 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आके बैचलर्स या मास्टर्स करना है। खैर, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है बिफोर यू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट। स्टेप नंबर 1 इज टू कलेक्ट योर सर्टिफिकेट्स। तो अगर आपने एफएससी की है तो आपको अपनी एफएससी और 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। वो आप कॉलेज से ले सकते हैं, वो अपने स्कूल से ले सकते हैं। आई नो द मेन सर्टिफिकेट 2 साल के बाद आता है, लेकिन जो रिजल्ट कार्ड आपको आपकी पिक्चर के साथ कॉलेज में मिलेगा आपको वो चाहिए, और आपको अपने 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपने बैचलर्स किया है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, या अगर उसका रिजल्ट कार्ड आपको मिल सकता है तो वो आपको चाहिए। स्टेप नंबर 2 इज टू क्लियर योर आइल्स। अगर आपको बैचलर्स में आना है तो आपको चाहिए 6.5 ओवरऑल, और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। यही अगर आपको मास्टर्स के लिए आना है तो आपको चाहिए 7 ओवरऑल, और 6.5 किसी भी मॉड्यूल में कम नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास अपने सर्टिफिकेट्स भी हैं और आपने अपना आइल्स भी क्लियर कर लिया है। तो स्टेप नंबर 3 इज कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने हैं और उनके ऑफर लेटर्स के लिए अप्लाई करने हैं। ये आप खुद से भी कर सकते हैं और ये आप किसी एजेंट से भी कर सकते हैं। बट अगर आप किसी एजेंट के पास जा रहे हैं तो बट आई विल सजेस्ट इज़ कि आप पहले कॉलेजेस सेलेक्ट करें, उन पर रिसर्च करें, उनकी वेबसाइट्स पर जाएं। उनकी वेबसाइट्स के एंड पे ट्रस्टेड एजेंट्स होते हैं, आप उन ट्रस्टेड एजेंट्स की लिस्ट में जाएं। और अगर आप उसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके ट्रस्टेड एजेंट्स की लिस्ट में से किसी भी एजेंट जो आपकी सिटी में या आपके पास वाली किसी सिटी में हो तो आप उनके पास जाएँ और उनके थ्रू अप्लाई करें। दैट इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट। तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के बाद स्टेप नंबर 4 इज कि आप अब अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दें। 2024 में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायर है वो एटलीस्ट $25,000 ऑस्ट्रेलियन है, जो कि आपके यहाँ के लिविंग एक्सपेंस के लिए होता है। उसके साथ साथ आपको कम से कम एक सेमेस्टर की फ़ीस भी उसमें ऐड करनी है। तो एक मिसाल के तौर पे अगर आपके सेमेस्टर की फ़ीस $10,000 है, एक वो जो आप फर्स्ट सेमेस्टर की पे करके आएंगे, सेकंड सेमेस्टर की आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करेंगे। और अगर आपकी वो 10,000 है तो आपकी टोटल बैंक स्टेटमेंट जो है वो अराउंड 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बन जाएगी। जब भी आपका ऑफर लेटर आ जाए तो स्टेप नंबर 5 जो है वो ये है कि आपको GTE क्लियर करना होगा। GTE क्या है? वो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू की कॉल हो सकती है, सही है। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी SOP है वो प्लीज़ आप खुद रिसर्च करके लिखें। आप चाहे तो एक हफ्ता लगा दें उस पर, लेकिन आप क्योंकि मोस्टली एजेंट्स खुद लिख देते हैं, बट आपके लिए बेहतर यही है कि वो आप खुद लिखें। और जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है, जिस भी कोर्स का आपको ऑफर लेटर आया है, मेक श्योर कि आपने उनकी वेबसाइट, उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उस कोर्स को थोरली रिसर्च किया है कि उसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं, उसके बाद क्या करियर आउटकम्स हैं, उससे आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा या आप क्या अचीव कर सकते हैं वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद। क्योंकि जब आपकी GTE की कॉल आती है तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, या अगर उसमें मेजर्स चूज़ करने की ऑप्शन है तो आप कौन से मेजर्स चूज़ कर सकते हैं, और इस कोर्स का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा आफ्टर यू कंप्लीट दिस कोर्स, आपकी अपनी कंट्री में उसकी क्या डिमांड है। क्योंकि ये सब कुछ आप अपनी SOP में भी लिखते हैं, आप अपनी SOP में एजेंट से तो लिखवा सकते हैं, लेकिन जब GTE की कॉल आएगी तो उसमें बात आपको खुद करना पड़ेगा। बिलीव मी, मेरे ऐसे दोस्त हैं, जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको GTE की कॉल आई और उनको ये भी नहीं पता था कि वो कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मेजर में चूज़ करेंगे। खैर वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि वो जाके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। बिकॉज ऑल दे नो वाज कि उन्होंने एजेंट को बोला था कि भाई हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर दें। अगर आप ऐसा भी कह रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा मोटिव नहीं है कि आपको कौन सा पढ़ना है, खैर आपको होना चाहिए क्योंकि आप अपने माँ बाप का पैसा लगवा रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता और आप बस आना चाह रहे हैं तो फिर भी GTE की कॉल से पहले एक दफ़ा प्लीज़ उस कोर्स को अच्छे से पढ़ लें, और प्लीज़ जो आपने SOP में लिखा हुआ है एक दफ़ा SOP को अच्छे से पढ़ लें, ताकि अगर आपसे कुछ सवालात हों तो आपको पता हो कि उनका जवाब क्या है। सो वंस योर GTE इज़ क्लियर तो स्टेप नंबर 6 इज़ कि आपको ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। आप ये भी आप खुद कर सकते हैं या आप अपने एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एजेंट से करवा लें ताकि कोई गलती का चांस ना हो, ठीक है। और जब आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको मेडिकल और बायोमेट्रिक्स भी करवाने हैं। वो आपके वीज़ा आने से पहले पहले, ऐसा नहीं कि आपका वीज़ा आएगा तो वो करेंगे, आपको वो करना ही करना है। तो ये थी चंद ऐसी चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत थी आपके स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले। अब आपको सिर्फ ईमेल का इंतजार करना है जिसके अंदर लिखा होगा यू हैव ग्रांटेड ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा सब +500। तो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा आ जाने के बाद
देयर आर सम थिंग्स जो आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको क्या क्या पैक करना है या क्या क्या चीज़ें लेके ऑस्ट्रेलिया आना है या क्या क्या चीज़ें हैं जो सीख के आना है ऑस्ट्रेलिया। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी सेकंड वीडियो का। तो तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट।